एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के लिए हम लोग पहले मॉक टेस्ट करेंगे सेक्शनल, उसके बाद हम लोग आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे 120 मार्क्स का। ठीक है, ये रहेगा आपका जीके वाला पोर्शन विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें आपको 20 एमसीक्यूज में आपको डिस्कस करवाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हर एक क्वेश्चन की, और मैंने इसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन डाला हुआ है। और ये हमारा जो सेशन है ये कैसे चलेगा, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, पहले हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के जितने इंपॉर्टेंट PYQs बन सकते हैं वो मैं आपको पहले डिस्कस कराऊंगा 4-5। उसके बाद हम लोग मेन हमारा जो सेशन है उस पे जाके अपने MCQs डिस्कस करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब से हमारा जो मॉक टेस्ट है वो हर दूसरे दिन आया करेगा। प्लस ये पहले मैं आपको हर एक सेक्शन के दो मॉक टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है, सेक्शनल। उसके बाद आपके 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पे पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक दिन पहले। आप लोग वो सॉल्व करके OMR शीट आपको साथ में दे दी जाएगी प्रिंट करके, उसमें अपने आप को अटेम्प्ट करके हमारे उस ग्रुप में आप लोग डाल दीजिएगा। चेक करके आपको हम लोग नेक्स्ट डे विद एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी उनकी साथ साथ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन फॉर जीके एसएसबी सुपरवाइजर। ये रहने वाला है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, तो इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करके PDF जो है इसकी ले सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेशन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि PDF कितनी महत्वपूर्ण है इस सेशन की, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी आप हमारा डेली करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पे हमारे हैंडल पे जुड़ सकते हैं। और बाकी साथ साथ में ही आपके जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अभी मैंने मार्च मंथ की कंपाइलेशन डाली थी विद इन डेज, कल या परसों आपको अप्रैल मंथ की कंपाइलेशन भी मिल जाएगी। उसके नेक्स्ट वीक आपको मई मंथ की कंपाइलेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। और एक बच्चे ने मार्च के मंथ की जो करंट अफेयर थी उसमें कमेंट किया था सर के जो स्टार्टिंग में पहले आपको इंपॉर्टेंट डेज बताता हूँ सर, उनकी थीम्स भी बताना। तो अप्रैल से मैंने थीम्स भी कंपाइल करके आपको बता दी हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं अब हमारे सेशन पे, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये हमारा PYQ है, अभी मेन मुद्दे पे हम नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा हमने, कश्मीर वैली जो है ये लोकेटेड है कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस में? यस, हिमाद्री, पीर पंजाल, शिवालिक हिमाचल, काराकोरम रेंज एंड हिमाचल रेंज, हिमाद्री एंड हिमाचल रेंज। यस, कश्मीर वैली आपकी कौन से माउंटेन रेंजेस के बीच में लाई करती है? तो वो है आपका हिमाद्री एंड पीर पंजाल। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पूछा गया है ये, दैट्स वाई अभी स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे PYQs को, उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी सेशन रहने वाला है। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विच प्लेस इज कॉल्ड एज एप्पल टाउन? ठीक है, एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, इस चीज में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एप्पल टाउन और एप्पल बाउल। ओके, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर और एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर दोनों डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जीके का जो मैं लास्ट टाइम प्रैक्टिस करवा रहा था आपको, तो वहां पे एक क्वेश्चन मैंने एप्पल टाउन का डाला था, बच्चे वहां पे कंफ्यूज होकर गलत क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। तो ये आपने याद रखना है, एप्पल टाउन हम लोग सोपोर को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने, ये क्लियर है भाई? सोपोर। ठीक है, कुलगाम शोपियां नहीं है ये आपका सोपोर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, क्वेश्चन है 3। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर? इन सभी में से आपकी कौन सी लेक है जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के आपको देखने को मिलती है? लेक्स का सेशन हमने बहुत प्यार से, अच्छे से, प्रॉपर तरीके से विद मैप देखा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ऑल अबाउट JNK वो प्लेलिस्ट है, उसमें आपको JNK के बारे में हर एक चीज डिटेल में मिल जाएगी, चाहे सॉइल्स हो, चाहे आपका फ्लोरा एंड फाउना हो, नेशनल पार्क्स हो, तो वो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपको आंचार लेक देखने को मिलती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है भाई, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इंपॉर्टेंट वन, 3 है, 4 है, 5 है या 7 है? हमारी नेशनल पार्क्स कितनी है जम्मू एंड कश्मीर? देखो, अगर मैं
कहता आपको कि हमारी यूटी नहीं फुल फ्लेज स्टेट थी जब 2019 से पहले, तो हमारे में थी कितनी भाई, 5 नेशनल पार्क्स थी। ठीक है, अब हम लोग आंसर है हमारा 4। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तब उसका आंसर 5 था, ये आपने याद रखना है। अब हमारा 4 आंसर होगा अगर अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई पहले जो हमारी हेमिस नेशनल पार्क थी वो जम्मू एंड कश्मीर में आती थी। कहां आती थी? हेमिस नेशनल पार्क। क्लियर, तो ये आपने याद रखना है, हेमिस नेशनल पार्क। अब वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो बाकी 4 कौन कौन सी है जो हमारे जेएंडके में आती है भाई? यस, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद ढाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, नेक्स्ट वन इज किश्तवाड़ होगी, सलीम अली होगी, ढाचीगाम हो गई। नेक्स्ट आपके पास कौन सी आती है भाई? दैट इज काजीनाग नेशनल पार्क। क्लियर, काजीनाग नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगी जेएंडके में देखने को मिलती है। ठीक है, रिच हैं आपके फ्लोरा एंड फौना से सभी की सभी पार्क्स। अगर हेमिस नेशनल पार्क की बात करूं तो यहां पे आपका स्नो लेपर्ड पाया जाता है। क्लियर, ये एग्जाम में आपके आ सकता है क्योंकि स्नो लेपर्ड अभी न्यूज में था। ठीक है, स्लो लेपर्ड पाया जाता है यहाँ पे, इसको हम लोग स्लो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड यहाँ पे 200 प्लस है आपने यहाँ पे। ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल है ये आपका जो स्लो लेपर्ड आपका। क्लियर, ये आपने याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलो, वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड ऑन कटरा, आरू, त्रिकुटा या सोनमर्ग? यस, वैष्णो देवी मंदिर जो है ये आपका लोकेटेड कहां पे है? ये कटरा में लोकेटेड है, आरू वैली में लोकेटेड है, त्रिकुटा हिल्स में लोकेटेड है या सोनमर्ग में लोकेटेड है आपका? यस, कटरा का ये आपसे पूछा गया है। वैष्णो देवी बताइए भाई, वैष्णो देवी आपकी कहां पे लोकेटेड है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका पूछा जाता है। मैक्सिमम बच्चे यहां पे क्या करते हैं, कटरा कर देते हैं। नहीं, ये त्रिकुटा हिल्स है। ठीक है, त्रिकुटा हिल्स है आपका आंसर। क्लियर, ये चीज आपने दिमाग में डाल लीजिएगा, कटरा आंसर नहीं है इसका, क्या है? त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, चलो, ये आपका 3-4 बार जेकेएसबी ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया और बच्चे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज बिल्ट टू कनेक्ट जम्मू विद, जम्मू को किससे कनेक्ट करने के लिए आपकी पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी? तो जम्मू से सियालकोट। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आपसे पूछा गया भाई। यस, हरी सिंह, सैयद मीर कासिम, गुलाम मोहम्मद सादिक या शेख अब्दुल्ला? जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर, इस जब जीके की क्लासेस हम लोगों ने ली थी वहां पे मैंने आपको लिस्ट बताई थी पूरी, कौन पहला था कौन दूसरा था। ठीक है, मेहर चंद जी कौन थे, ये हर एक चीज आपको हमने प्रॉपर तरीके से करवाई हुई है। तो गुलाम मोहम्मद सादिक जी थे आपके पहले चीफ मिनिस्टर आपके जम्मू एंड कश्मीर के। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट रूलर कौन थे भाई? तो ये आपके हरी सिंह जी थे, ये सभी को पता है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करेंगे हम क्योंकि अभी हमें हमारा सेशन भी अभी लेना है। इन विच ईयर शालीमार बाग वॉज बिल्ट? शालीमार बाग जो है वो कौन से साल बनाया गया था? यस, तो वो 1619 में। क्लियर, 1619 में किसके द्वारा बनाया गया, ये सब चीजें भी हम लोग कवर करेंगे। क्लियर, चलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट्स कितनी हैं? 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं या 9 है? यस, बताओ भाई, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट कितनी है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर देंगे इसका। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम? जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट कब से हुआ था? 62 से, 63, 64, 65? यस, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है आपसे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हमने कब किया था, कौन से साल इंप्लीमेंट किया गया था ये? तो यस, इट्स 1965। ठीक है भाई, याद रखना है आपने 1965। ठीक, चलो, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है मुझे डिस्कस करने की जरूरत है। अब ये स्क्रैप हो गया है। ठीक है, ये आर्टिकल अब हमारा स्क्रैप हो गया है। कौन सा ये आर्टिकल था, ये आप सभी को पता है। तो ये था आर्टिकल 370। क्लियर है, 370 आर्टिकल था ये आपका। ठीक है, तो ये था भाई हमारा, नहीं अभी क्वेश्चंस और भी हैं भाई। चलो, हु बिल्ट शालीमार बाग? शालीमार बाग किसने बिल्ट करा था, ये आपसे पूछा गया। शाहजहां, अकबर, बाबर या जहांगीर? शालीमार बाग किसने बिल्ट करा था? वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो ये जहांगीर ने आपका बिल्ड करा था। ठीक है, किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। ठीक, चलो, वुलर लेक इज सिचुएटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट,
बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा? यस, तो इट्स इन बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग वुलर लेक। ठीक है भाई, ये आपके कुछ PYQ थे, 10-15 क्वेश्चन थे। तो अब हम चलते हैं आपके मेन सेशन के ऊपर। ठीक है भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी सीट्स विल बी इंक्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, यहां पे कितनी सीट्स बढ़ जाएंगी आपकी, ये आपसे पूछा गया है। 7 सीट बढ़ेंगी, 6 सीट बढ़ेंगी, 5 बढ़ेंगी या फिर 4 बढ़ेंगी? यस, बताइए भाई, कितनी सीट्स बढ़ेंगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जब ये यूटी बन गई है उसके बाद? जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो आया, कब का? 2019 का आया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारी सीट्स थी पहले कितनी? 107, इंक्रीज करके कितनी कर दी गई है? 114। तो कितनी बढ़ गई भाई? 7 बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी हैं एट प्रेजेंट, वो नॉमिनेट कर सकते हैं कितने? 2 मेंबर्स को। कितने के? 2 मेंबर्स को, ये भी आपने याद रखना है। वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 मेंबर्स को। क्लियर है, याद रहेगा ये चीज। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये सभी चीजें एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगी PDF में, वहां से आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ सांबा डिस्ट्रिक्ट? सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, उसके नॉर्थ साइड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलती है? उधमपुर, कठुआ, बिश्ना या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यस, अगर मैं आपसे बात करूं सांबा की, ठीक है, ये है आपका सांबा। क्लियर, सांबा। तो सांबा के नॉर्थ में आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी भाई? उधमपुर। क्लियर, ये आपने याद रखना है, नॉर्थ में है उधमपुर। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं वेस्ट में कौन है, तो वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा जम्मू। ठीक है, यहां पे आपका आंसर तो हो जाएगा उधमपुर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और आप अगर बात करें ईस्ट साइड की, सांबा के ईस्ट में आपको पड़ेगा कठुआ। ठीक है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट आपकी पड़ेगी इसके ईस्ट में। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग सांबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी इसकी इन डिटेल। जो चीज मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत पड़ेगी तो वो मैं आपको इन डिटेल करवाऊंगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन था, ये मैंने आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की सीरीज ली थी, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मैंने आपको 300 MCQs वाला सेशन ऑलरेडी ले चुका हूं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जाके एक बार देख लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन मैंने समझाए। 300+ MCQs में मैराथन सेशन लिया था मैंने उसमें। ठीक है, प्लस डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज मैंने जो करवाई थी आपको, जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो आपका नो यूर स्टेट में सारी चीजें आपको उसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी चीफ इज फारूक अब्दुल्ला? फारूक अब्दुल्ला कौन सी पार्टी के चीफ हैं, ये आपसे पूछा गया। ये आई थिंक सभी को पता होगा। यस, तो ये हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस पार्टी के। क्लियर है, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस पार्टी के। ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन की, जो फाउंड की गई थी अक्टूबर 1932 में। क्लियर, ये आपको याद रखना है, कब फाउंड की गई थी? अक्टूबर 1932 में। किसके द्वारा? शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास जी के द्वारा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसका नाम तब क्या था? ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद ये जो JKNCP, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का रीनेम इसको करके कर दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? 1939 में। कब? 1939 में। इलेक्शन आ रहे हैं तो आपको पार्टीज के बारे में सब पता होना चाहिए। ठीक है भाई, याद रहेगा। और एक चीज आपको याद रखना है भाई, जब ये ओल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी उसको रिवाइव कर दिया गया था गुलाम अब्बास जी के द्वारा। कब? नेशनल कॉन्फ्रेंस एज 1941 में। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, फारूक अब्दुल्ला जी जिसके चीफ है वो कौन सी पार्टी है? जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आपके कौन सी आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, यस, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आपके LG को। ये भी आपको याद रखना है, LG को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड भाई प्रेसिडेंट। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंडर होता है भाई? आर्टिकल 239। ठीक है, आर्टिकल 239 सेकंड वाला हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चीफ मिनिस्टर जो है वो आपको
अपॉइंट किए जाते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। क्लियर, याद रखना है ये आपने। और एलजी को कौन अपॉइंट करता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है एलजी आपका? फॉर 5 ईयर्स। कितने साल? फॉर 5 ईयर्स। ये भी आपको याद रखना है, 5 साल के लिए रहता है ये आपका एलजी। ठीक है, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं ऐसी जिसमें आपका एलजी होता है। कौन कौन है भाई? यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। ये आपकी नहीं, ये 3 ऐसी हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर हेड करता है। ठीक है, क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपको याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटर किस किस कौन कौन सी यूटी हैं? ये 3 आपकी दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। ये 3 आपको याद रखनी है। और करंट एलजी कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? ये हैं आपके मनोज सिन्हा जी। ठीक है, मनोज सिन्हा जी। और जो दिल्ली है, दिल्ली के भी एलजी होते हैं। और दिल्ली के करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपसे क्या पूछा गया, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स राजेंद्र सिंह, ओके, राजेंद्र सिंह जी की बात की है, ये फर्स्ट रिसेप्टेंट हैं किसके? एमवीसी। एमवीसी स्टैंड्स फॉर महावीर चक्र। ठीक है, महावीर चक्र ये इनको मिला था। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? इस डिस्ट्रिक्ट के पहले बंदे हैं जिनको महावीर चक्र मिला था। बांडीपुर, गुलमर्ग, अनंतनाग या फिर सांबा। तो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं। क्लियर, याद रखना है आपने, ये क्या है? सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये 1949 में इनको मिला था महावीर चक्र। ठीक है, 1949 में इनको मिला था महावीर चक्र। ये पहले इंडिपेंडेंट इंडियंस थे, इंडिया के फर्स्ट रिसिप्टेंट है जिनको महावीर चक्र मिला था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, ये बॉर्न हुए थे 1899 में बगुना विलेज में। कहां पे? ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, अभी बताता हूं आपको। बगुना विलेज में ये आपके बॉर्न हुए थे, और जिसका अभी राजेंद्रपुरा नाम हो गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, राजेंद्रपुरा। राजेंद्रपुरा अभी करंटली उस गांव का नाम है। बगुना से ये बिलोंग करते थे आपकी डिस्ट्रिक्ट सांबा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तो इनसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज तो आपको पता है ये कौन ही हो सकता है भाई। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ एक चीज, जो आपकी सांबा है, सांबा को हम लोग सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ शीट्स भी कहते हैं। ट्रेडिशनल कैलिका प्रिंटिंग ये फेमस है आपकी सांबा की। ये भी आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे बेड शीट्स काफी फेमस मिलती हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ शीट्स। ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट सांबा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपसे, अमीर खुसरो ने कोट करा था पैराडाइज ऑन अर्थ। ठीक है, जब वो कश्मीर में विजिट किया था, वो कौन सी इंस्क्रिप्शन में है उनकी? सो गौरक इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, शालीमार इंस्क्रिप्शन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यस अमीर खुसरो जब विजिट पे आए थे यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा था। वैसे ही ह्योन सांग जो चाइनीज ट्रेवलर थे, वो पुंछ में कुछ समय के लिए रुके थे, तो उनको पुंछ एज अ कश्मीर की तरह लगा था, तो उन्होंने पुंछ को मिनी कश्मीर कहा था। ये भी आपको याद रखना है। अब बात चल रही है आमिर खुसरो की, तो उन्होंने कश्मीर में जब विजिट किया था, तो उन्होंने बोला था, अगर फिरथोस बर रियो जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये ठीक है, ये किसके? आमिर खुसरो जी के वर्ड हैं। ठीक, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो उन्होंने शालीमार इंस्क्रिप्शन में ये कहा था, शालीमार इंस्क्रिप्शन में ये कहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बोला है, अगर फिरदोस बरू ये जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। तो रेफर किया था उन्होंने किसको? कश्मीर को। ठीक है, किसको? कश्मीर को रेफर करके ये चीज उन्होंने कहा था। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलो अब हाँ, और ये आमिर खुसरो के बारे में अगर मैं आपको बोलूं, तो ये एक सूफी सिंगर थे, पोइट थे और स्कॉलर थे इंडिया के। ठीक है, जो आपके दिल्ली सल्तनत एरा के थे, और ये पटियाली यूपी से बिलोंग करते थे। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर है आपका अमीर खुसरो का। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। ये इनकी जो पोइट्रीज होती थी वो बेसिकली पर्शियन होती थी। ठीक है, इनकी जो पोइट्रीज होती है वो बेसिकली क्या होती थी? पर्शियन होती थी। ये भी आपको याद रखना है। वो इंडिया के पहले ऐसे थे जिनको वॉइस ऑफ इंडिया
से कन्फर किया गया था। किससे? वॉइस ऑफ इंडिया, दैट इज पैरेट ऑफ इंडिया, पैरेट ऑफ इंडिया, ठीक है। उनको रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ कवाली भी किया जाता है, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी किया जाता है। किसको? अमीर खुसरो को, ये आपको याद रखना है। और यही वो आदमी है जिन्होंने इन्वेंट किया था सितार को इंडिया में। सितार के इन्वेंटर कौन है? अमीर खुसरो। यहां से आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। क्लियर है? ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग अमीर खुसरो, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया भाई, ओल्ड नेम ऑफ श्रीनगर वॉज, श्रीनगर का पुराना नाम क्या था? सरसेनापुर, पर्वसेनापुर, गोपालंचल या सीमंथल? यस, पर्वसेनापुर। ओके, पर्वसेनापुर। ओके, ये था आपका कश्मीर का पुराना नाम। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो आपके 2000 साल पुराने हैं उसमें कश्मीर का नाम था एज पर्वसेनापुर, ठीक है। ये सिटी क्रिएट की गई थी किसके द्वारा? किंग पर्वसेना सेकंड। ये आपने याद रखना है, किंग पर्वसेना सेकंड के द्वारा। ये आपने याद रखना है, किंग पर्वसेना सेकंड के द्वारा ये सिटी को क्रिएट किया गया था, ठीक है। किंग पर्वसेना, तो इसका नाम पुराना क्या था? पर्वसेना, ठीक है। ये आपने याद रखना है। चलो अगर अब यहां पे हम इंपॉर्टेंट बात करूं आपसे, श्रीनगर जो है ये आपकी समर कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है आपके जम्मू एंड कश्मीर की। ये कश्मीर वैली में है। अगर बात करूं कौन से रिवर के बैंक पे है तो ये झेलम रिवर पे है। और झेलम की रिवर की जो इंडस रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, कौन? झेलम। चार लेक, डल लेक आपको झेलम रिवर पे देखने को मिलती हैं। और बाकी श्रीनगर में आपको गार्डन्स देखने को मिलते हैं, वाटर फ्रंट्स देखने को मिलते हैं, हाउस बोट्स आपको डल लेक पे देखने को मिलेंगी। ये सभी चीजें फेमस यहाँ की हैं। और करंट गवर्नर आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर का कौन है भाई? दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक है। पर्वसेनापुर। ओके, चलिए अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज फेमस पोइट कल्हाना बॉर्न? कल्हाना जी जो थे वो आपके कौन सी सेंचुरी में बॉर्न हुए थे? कल्हाना की बात की जा रही है। कल्हाना जी के रिगार्डिंग अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो इनकी एक बुक थी जिससे हमने पूरी हिस्ट्री ली है, जैसे राज तरंगनी। ओके, राज तरंगनी ये आपको याद रखनी है और मैक्सिमम को ये तो पता ही होगा, ठीक है। और ये बॉर्न हुए थे आपके 12th सेंचुरी में। कब हुए थे? 12th सेंचुरी में ये आपके बॉर्न हुए थे। ये एक कोर्ट पोइट थे किसके? हर्षा ऑफ कश्मीर के। किसके? हर्षा ऑफ कश्मीर के। इनके जो मैक्सिमम वर्क्स थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। किसमें? संस्कृत में लिखे गए थे। ये भी आपको याद रखना है, संस्कृत में इन्होंने अपनी लिखे थे। इनके जो फादर थे चंपका, वो मिनिस्टर थे लाहौरा डायनेस्टी के अंडर किंग हर्षा। किंग हर्षा के अंडर लाहौरा डायनेस्टी में इनके जो फादर थे चंपका, वो एक मिनिस्टर हुआ करते थे। और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में काफी कुछ लिखा हुआ है। कल्हाना जी ने कश्मीरी हिस्टोरियन है, ये फेमस कश्मीरी हिस्टोरियन है। और इनकी एक बुक है जो आर्टिकुलेट की गई थी, रिवर ऑफ किंग्स। क्या? रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिसमें पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल टेल्स आपकी बताई गई हैं नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जिसको हम लोगों ने किंग्स ऑफ कश्मीर भी नाम दिया था। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 12th सेंचुरी, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन हफीजा डांस? हफीजा डांस जो है ये आपके, इसमें आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ये पूछा गया है। संतूर, वीणा, तबला या हारमोनियम? ये आपका हफीजा डांस के बारे में पूछा गया। हफीजा डांस में आपका इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है वो होता है आपका संतूर, ठीक है। संतूर आपका यूज होता है। ये पॉपुलर फोक इंस्ट्रूमेंट है जो गॉडेस शारदा के लिए यूज किया जाता है। इसको गॉडेस ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। संतूर जो है आपका 100 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एक स्टिक के साथ बजाया जाता है। हफीजा डांस जो है ये आपका एक आर्ट है जो परफॉर्म किया जाता है क्लासिकल म्यूजिक ऑफ कश्मीर, जो सूफियाना कलाम के साथ परफॉर्म किया जाता है। क्या? हफीजा डांस। तो संतूर जो है इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो पॉपुलर हफीजा डांस है ये परफॉर्म किया जाता है स्पेशली कश्मीरी वुमेन्स के द्वारा वेडिंग्स या फिर फेस्टिवल में एज अ सूफियाना कलाम के थ्रू, ठीक है। ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग सूफियाना हफीजा डांस, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपको अगर मैं आपको बताऊं, हफीजा डांस को लेटर ऑन रिप्लेस कर दिया गया था। किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया था इसको? बच्चा नगमा डांस। बच्चा नगमा डांस
ये सर बच्चा नगमा डांस कौन सा हुआ? बच्चा नगमा डांस ये वो होता है जो परफॉर्म किया जाता है लड़कों या फिर मर्दों के द्वारा, पर इसमें ये ड्रेसअप होते हैं एज अ वुमेन। ठीक है, एज अ वुमेन ड्रेसअप होते हैं, बट ये वुमेन्स नहीं होते, या फिर बॉयज होते हैं या फिर मेंस होते हैं। क्लियर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो बच्चा नगमा डांस से इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था भाई। क्लियर। अगर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वाले बताऊं कुछ, एक मिनट, यहाँ मैंने शायद डाले हुए हैं। यस, तो राउफ है यहाँ का, ये आपका वेलकम डांस होता है आपके स्प्रिंग सीजन में या फिर रमजान और ईद के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है ग्रुप ऑफ वुमेन्स के द्वारा। नेक्स्ट है दंदारस, ये आपका मकर संक्रांति फेस्टिवल के दौरान, लोहरी के दौरान आपके परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद आया था आपके पास डुमफुल। डुमफुल ये आपका थिएटर बेस्ड आर्ट है जो डांस होता है मैरिज सॉन्ग्स के दरमियान। ठीक है, डुमफुल। बच्चा नगमा अभी मैंने आपको बता दिया। ये सूरमा है, ये इंटरेस्टिंग इमोशनल डांस होता है, ये आपने याद रखना है। सूरमा, सूरमा लगा के आपको क्या होता है जब आंखों में चल रहा है तो आंसू आते हैं आपको, तो उससे सूरमा से याद रखना है। ये एक इमोशनल डांस है जो आपकी फ्रस्ट्रेशन निकालता है न्यूली मैरिड ब्राइड की, जिसका ग्रूम क्या है वॉर पे चला गया होता है। तो ये एक आपका इमोशनल डांस आपको देखने को मिलता है, सूरमा। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया? कुद डांस परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ। कुद डांस जो है वो किसके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है? कुद डांस। देखो, कुद डांस जो है ये आपका कुल देवता या फिर लोक देवताज के लिए किया जाता है। ठीक है, कुल देवताज या फिर लोक देवताज आपको याद रखना है, दैट इज गॉड्स ऑफ पीपल। गॉड्स ऑफ द पीपल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गॉड्स ऑफ द पीपल या फिर लोक देवताज, कुल देवताज के लिए ये परफॉर्म किया जाता है आपका कौन सा? कुद डांस। कुद डांस जो है ये आपका अनदर फॉर्म है आपकी डांस का जो प्रैक्टिस किया जाता था मिडिल माउंटेन एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नियरली पहले, बहुत पहले किया जाता था। ठीक है, ये कुद डांस जो है ये इसमें लोकल सारे जो फॉर्मर क्लास के होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है भाई, याद रखना है, ये प्रोफेशनल डांसर के द्वारा नहीं किया जाता है, ये वहां के लोकल लोगों के द्वारा किया जाता है, लोकल लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और इसमें मेन और वुमेन सभी परफॉर्म करते हैं, कोई इसमें उम्र का लिहाज नहीं होता, बच्चे बूढ़े सब परफॉर्म करते हैं आपके कुद डांस में। क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट आपसे पूछेगा लाला अरागामी। लाला अरागामी इज अ फेमस, कौन है ये? पोएट थे, म्यूजिशियन थे, पॉलिटिशियन थे या फिर एक्टर थे? लाला अरागामी। यस, लाला अरागामी कौन थे? तो ये एक पोइट थे। क्लियर, याद रखना है आपने, लाला अरागामी एक पोइट थे, कश्मीरी मिस्टिक पोइट, सूफी सेंट और स्पिरिचुअल टीचर थे, लाला साहेब अरागामी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। छठी बांडे अरागाम, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये बॉर्न हुए थे 1923 में। ठीक है, इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। ये क्या थे? एक पोइट थे। इनकी जो दो बहुत फेमस पोइट्रीज थी वो एक तो थी आपकी कुलियाती लाला अरागामी, ये आपने याद रखना है। एडिशन उसका नाम था क्या था? कुलियाती लाला अरागामी, जो पब्लिश की गई थी इंतजामिया कमेटी के द्वारा 2008 में। ये इनकी लेटेस्ट वन थी। ठीक है, और उससे पहले वाली एक इन थी थाउजेंड्स ऑफ पोइट्री इन हिज लाइफ मोस्ट विच इज इन कश्मीर लैंग्वेज। क्लियर, ये आपको याद रखना है, इन्होंने ये लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग लाला अरागामी, ये एक पॉइंट थे। कौन थे? पॉइंट थे ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नोन एज लेक ऑफ फिशेज। लेक ऑफ फिशेज किसको कहा जाता है? गडसर लेक, वुलर लेक, डल लेक या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यस, गडसर लेक, वुलर लेक या फिर डल लेक। लेक ऑफ फिशेस, लेक ऑफ फिशेस आप कहते हैं किसको? दैट इज यमसर लेक। ओके, यमसर लेक। ओके, आप बोलोगे सर इसका आंसर पर डी और नहीं, इट्स गडसर लेक। गडसर नेम का ही, गडसर लेक का ही दूसरा नाम आपको क्या मिलता है भाई? दैट इज यमसर लेक। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कहां पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। गडसर का मतलब ही होता है कश्मीरी में लेक ऑफ फिशेस। क्लियर, गडसर का जो मीनिंग है, ये मीनिंग ही होता है आपका क्या? लेक ऑफ फिशेस इन कश्मीरी। यमसर जिसका मीन होता है लेक ऑफ डेमन्स। ओके, डेमन शैतान। ठीक है, ये रेफर किया जाता है लेक ऑफ डेथ। गडसर लेक को लेक ऑफ फिशेस एंड लेक ऑफ डेथ भी एज अ कभी कभी मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब अगर लेक्स की बात हुई है आपको तो वुलर लेक के बारे में पता ही होगा। वुलर लेक आपकी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके,
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपको देखने को मिलती है, नॉट इन इंडिया, इन एशिया। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब डल लेक की अगर बात करें तो डल लेक को हम लोग लेक ऑफ फ्लोर्स कहते हैं। ठीक है, लेक ऑफ फ्लोर्स। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, अगला सवाल आपसे पूछा गया है भाई, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं? यस, बताइए भाई, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के? 20, 21, 22 या 24? अगर ये यूटी बनने से पहले बोलता तो आपके 22 होते, आज की डेट में है 20। ठीक है, 20। अगर यहां पे डिवीजन की बात करें तो 2 डिवीजन हैं, एक आपके पास कश्मीर डिवीजन आ जाता है, एक आपके पास जम्मू डिवीजन आ जाता है। क्लियर है? जम्मू डिवीजन में है 10 डिस्ट्रिक्ट्स, कश्मीर डिवीजन में है 10 डिस्ट्रिक्ट्स, तो दोनों मिला के हो जाती हैं 20 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर? पहले 3 डिवीजन होते थे, एक लद्दाख डिवीजन भी होता था, तो वो लद्दाख डिवीजन की 2 डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, तो ये आपको याद रखना है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके? 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने डिवीजन हैं? 2 डिवीजन हैं। देख लिए डिवीजन हमने सर, तो दोनों की मिला के आपको अगर मैं बात करूं तहसील्स कितनी हैं आपकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 207 तहसील हैं अपने इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितनी है? 207 तहसील्स। क्लियर? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपके जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है, ये मुझे बताओ। पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलो कमेंट करके बताओ। ऑप्शन में देता हूं आपको, किश्तवाड़, ओके, किश्तवाड़, डोडा, जम्मू या श्रीनगर। यस, बताओ भाई, इन चारों में से कौन सी है पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लार्जेस्ट कौन सी है वो भी आप बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं भाई आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन विच डिस्ट्रिक्ट J&K वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड। ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस J&K का कहां पे है? अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला या फिर श्रीनगर? यस, बताओ भाई। इंडिया का ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस आपका, पूरे वर्ल्ड का भी ये कहलाता है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। यस, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सी सिटी में है भाई आपका? ये श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर के डल लेक में है ये। क्लियर? कहां पे है? डल लेक में। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, डल लेक में है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। और श्रीनगर आपको पता ही है भाई, हमारी समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल अपनी जम्मू है, और गार्डन्स होगी, ये सब चीजों के लिए आपका कश्मीर फेमस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कुपवाड़ा। कुपवाड़ा का अभी लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया अभी खोला गया है, जो बॉर्डर पे है। कहां पे खुला है ये? कुपवाड़ा में, केरन में। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है, केरन में ये खुला है। ठीक, केरन में, कुपवाड़ा, केरन। चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपसे पूछा गया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, अरे बेटा जी वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स और प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन नोन एज लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स। लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन सी जगह को कहा जाता है? सांबा, कठुआ, उधमपुर या पुंछ? किसको कहा जाता है लैंड ऑफ राजपूत वॉरियर्स? तो ये आपका सांबा टाउन को कहा जाता है। ठीक है, सांबा। क्लियर? आपा राज्य हुन्नया। ठीक है भाई, ये है आपका सांबा। यहां पे आपको बसंतर रिवर देखने को मिलती है। क्या भाई? बसंतर रिवर, ये भी आपको याद रखना है। बसंतर रिवर कहां पे? सांबा में। ठीक, याद रहेगा। और यहां पे अगर मैं आपको बात करूं और क्या है सांबा से रिगार्डिंग, अभी ऊपर जब हमने सांबा की बात की तो वहां पे हमने बात अच्छे से कर ही ली थी सांबा की। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, बाकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स जम्मू एंड कश्मीर बिकम अ यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, ये आपको पूछा गया है। 30 अक्टूबर 2019, 30 नवंबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 या इनमें से किसी भी डेट को नहीं। यस, तो आप सभी को पता है भाई, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को आपका एज अ यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था, जो आपका क्या करता था भाई, स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। क्लियर? याद रखना है आपको, स्पेशल ऑटोनॉमी थी अंडर आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये इसको अब स्क्रैप कर दिया गया। फिर पास हुआ अपना अगस्त 2019 में बिल पास हुई आपके पार्लियामेंट में, आपको पता ही है
ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और यूटी हमारी बन गई थी 31 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखना। इसको 2 डिवीजन में तोड़ दिया गया था, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्री नरसिंह देव जी टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, रामा, कृष्णा या विष्णु। श्री नरसिंह देव जी टेम्पल जो है वो कौन से भगवान का है, ये आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा या लॉर्ड विष्णु। यस बताइए भाई। तो ये है आपका लॉर्ड विष्णु। ठीक है, लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। श्री नरसिंह देव जी का जो टेम्पल है, टेम्पल्स आपके न्यूज में थे तो ये आपको याद रखना है। तो ये लॉर्ड विष्णु के ऊपर है, जो आपका सिचुएट करता है 300 मीटर अवे फ्रॉम नेशनल हाईवे ऑफ गगवाल। नेशनल हाईवे ऑफ गगवाल, यहाँ पे हजारों की तादाद में पिलग्रिम्स आते हैं। नवरात्रों में तो बहुत ज्यादा आते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये? सांबा में है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। सांबा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा भाई। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो आपको पता है नॉर्थ में आपके उधमपुर आता है। देन आपके अगर वेस्ट की बात करें, तहसील बिश्ना आती है डिस्ट्रिक्ट जम्मू की। और हम लोगों ने ईस्ट की बात करी थी तो ईस्ट में आपके कठुआ देखने को आपको मिलता है। ये जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है ये फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स के साथ आपको देखने को मिलेगी। नेशनल हाईवे के साथ साथ आपको देखने को यहां मिलती है। और ये जो है आपकी ऑन द बैंक ऑफ बसंतर रिवर बसी हुई है सिटी। कौन सी भाई? आपकी सांबा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके पास भाई, यस, हु फाउंडेड द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी JKNCP। ये किसने फाउंड करी थी? ये हमने अभी ऊपर अच्छे से डिस्कस कर लिया था भाई, आपको पता है। शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास। शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास जी ने इसको किया था फाउंड। क्लियर, याद रखना है आपने। ये 1932 में किया गया था, 41 में क्या हुआ, ये सभी चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर ली भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस आर परफॉर्म्ड इन द वे ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में आपका कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सवाल जवाब वाला डांस होता है। यस बताओ भाई। बच्चा नगमा, हाफिजा डांस, राउफ डांस या धुम्भल डांस। यस, अभी ये सभी चीजें हम लोग ऊपर जाके डिस्कस करके आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका एज अ वेलकम डांस स्प्रिंग सीजन में किया जाता है या फिर रमजान और ईद के टाइम पे किया जाता है। ठीक है, और ये एक कन्वेंशनल डांस है जो परफॉर्म किया जाता है आपके वुमेन्स के द्वारा कश्मीर रीजन में। ये मोस्ट कन्वेंशनल डांस फॉर्म है। राउस जो है आपका फोक डांस है आपके जम्मू एंड कश्मीर का, ये तो आपको पता चल गया है। तो ये आपका है राउफ डांस। ठीक है, राउफ डांस, इसमें सवाल जवाब होते हैं। ये आपका है राउफ डांस। ठीक है, बाकी और तो कुछ नहीं है भाई। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, द टेन्यूर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का टेन्यूर क्या रहता है? अभी हम लोगों ने ऊपर बात की थी। पहली चीज इसको अपॉइंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका टेन्यूर कितना रहता है? 5 साल। कितना रहता है भाई? 5 साल रहता है इसका टेन्यूर। क्लियर है भाई? 5 साल या फिर एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट चाहे तो इसको हटा भी देता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। कौन से आर्टिकल में कहा है? हमने अभी ऊपर रिवाइज करा, आर्टिकल 239 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 239 में कहा गया है। 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे आपकी क्या होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ना होके एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहां पे। क्लियर, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो आपका बेस्ड है किसमें भाई? पुडुचेरी के मॉडल पे। पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली, ये 3 यूटी जो है अपने एक ही मॉडल पे बेस्ड हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। और करंट आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा जी। ठीक है, तो 5 साल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे आज के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस ऑन जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा
और इसकी PDF मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारा ये आज का सेशन है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें तो आप लोग प्लीज़ डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।